नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे। और एनटीपीसी 12 लेवल का फॉर्म भी आ चुका है और अब आपको तैयारी में लगना भी है और जम के लगना है। बार बार कह रहे हैं जम के, हाँ जम के। क्यों? क्योंकि सीट तो बहुत कम आ रहा है। अब एक बार में सीट वैसा बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हर साल भर्ती आ रही है। और दूसरा चीज है कि एसएससी का बंटाधार हुआ पड़ा है, आपको भी पता है। तो एसएससी वाले लड़के भी अब रेलवे में इंटरेस्ट लेकर के फॉर्म डाल रहे हैं। पहले जो एसएससी को टारगेट करके जम के तैयारी करते थे वो रेलवे की तरफ मूव नहीं करते थे, क्योंकि एसएससी खुद में एक अच्छा जॉब था और एसएससी अच्छे से चल रहा था। लेकिन अब इस रेलवे का जब सुधरा है तो एसएससी का बंटाधार हो गया है। तो एसएससी वाले मूव कर रहे हैं। एसएससी वालों का मैथ रीजनिंग तो पहले से ही ठीक होता है, ये आपको भी पता है। और जीके जीएस पहले वेटेज कम था तो इसलिए रेलवे में नहीं आते थे वो सब। लेकिन अब सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, जीके जीएस का वेटेज बढ़ गया है, तो वो भी जीके जीएस बढ़िया से कंप्लीट कर रहे हैं। तो फिर सोच रहे हैं कि अगर एसएससी में नहीं हो रहा है तो रेलवे में ही ले लो, एनटीपीसी कोई खराब जॉब है नहीं। तो अब आपको फाइट करना है, तो उसके लिए एक बढ़िया से रोड मैप तैयार करके और 4 महीना 6 महीना का टारगेट करके बढ़िया से तैयार करना पड़ेगा। तो आइए इसी के बारे में बात करेंगे। इसमें अगर हम एग्जाम पैटर्न का बात करें तो आपका सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, उसके बाद स्किल और टाइप और एप्टीट्यूड। तो मतलब इसमें टाइप ही है आपका, ठीक है। वैसे लिखा हुआ था स्किल टाइप एप्टीट्यूड, लेकिन आपका टाइप होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। जिस पोस्ट के लिए टाइप नहीं है, अगर आप उसके लिए क्वालिफाई हो तो टाइप भी नहीं होगा, सीबीटी 2 के बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे आपका अभी मैथ और रीजनिंग, कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग मात्र 499 में मिल रहा है, जो कि इसका प्राइस है 1599। ठीक है। बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि सर इतना महंगा है। ठीक है, तो भाई क्या ही बताएं, इसमें कंटेंट है। ठीक है, इसमें बहुत काम किया गया है। कोर्स का प्राइस लोगों का आपको 400 500 में मिल जाएगा, कंप्लीट मैथ हो या कंप्लीट रीजनिंग हो। लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि किसी का भी कोर्स बता दो जिसका कोर्स पढ़ने के बाद आपको बुक खरीद के ना बनाना पड़े, क्योंकि कोई इतना इतना क्वेश्चन आपको एक एक टॉपिक में ऑन बोर्ड डिस्कस कराएगा ही नहीं। उसमें टाइम लगता है। और हम यहाँ पे आपको वो एसएससी का सारा सवाल हो या रेलवे का सारा सवाल हो, सारा सवाल इसमें डिस्कस करा देते हैं, तो इसीलिए इसका प्राइस ज्यादा है। और इसमें आपको डेली गाइड भी करते हैं। पहले आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, उस पे क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन दे देते हैं और वो करके आप आते हैं, उसके बाद हम यहाँ डिस्कस कराते हैं उसको। तो इससे आपका पकड़ जो है मजबूत होता है और एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। तो इसीलिए प्राइस ज्यादा है, और गाइडेंस अगर मिले तो सिलेक्शन आसान हो जाता है। और हम गारंटी इसलिए ले लेते हैं क्योंकि रास्ता हमको पता है, हमने इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं। तो रास्ता अच्छे से पता है, अगर आप उस रास्ते पे चले तो आपका भी सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए। अगर सीबीटी 1 का बात करें तो इसमें जो जीए है वो 40 नंबर का होता है। मैथ जो है आपका 30 क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग 30 क्वेश्चन रहता है। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन, 90 मिनट का समय मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। फटाफट आगे बढ़ेंगे। ये तो आपको पता होगा, जीए सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चन, मैथ 35 और रीजनिंग 35। टोटल 120 क्वेश्चन, 90 मिनट का समय, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। यहां तक आपको सब कुछ पता है। अब हम बढ़ेंगे आगे, जो हमारा मेन मुद्दा है। ठीक है। हमको पढ़ना क्या क्या है? मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर। अब आपको आज से अगर सिलेक्शन लेना है भाई साहब, तो आपको 6 महीना 8 महीना तक 8 से 10 घंटा देना पड़ेगा। ठीक है। इसको आज से कसम खा लो, कम से कम पहले 2 घंटा, इसको 1 घंटा, इसको 2 घंटा और इसको 1 घंटा डेली का। ठीक है। जोड़ लो कितना हुआ, 6 घंटा हुआ है। ये मिनिमम बता रहे हैं। इसमें आप 1 घंटा प्लस भी कर सकते हो, इसमें भी आप 1 घंटा प्लस कर सकते हो। रीजनिंग में 1 घंटा अगर डेली दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक समय आएगा 2 महीने 3 महीने में कि आप रीजनिंग कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि रीजनिंग बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। उसके बाद आप मिक्स प्रैक्टिस करो। पहले मैथ में आप क्या करोगे? मैथ में पहले आप टॉपिक वाइज कंप्लीट करोगे। टॉपिक वाइज पहला चीज, जब टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। ठीक है। रीजनिंग में भी आप सेम काम करोगे। टॉपिक वाइज पहले कंप्लीट करोगे, टॉपिक वाइज, और उसके बाद आप मिक्स शुरू करोगे प्रैक्टिस। जीके जीएस में आप पहले तो टॉपिक वाइज डीपली पढ़ोगे, टॉपिक वाइज डीपली पढ़ोगे।
डीपली पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, स्पीडी रटने से काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। डीपली पढ़ोगे और साथ ही साथ इसका डेली प्रैक्टिस करोगे। डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई साहब, तभी जाकर के सिलेक्शन संभव है। नहीं तो अब सिलेक्शन भूल जाओ। और इसका भी वही है, अब आधे घंटे का किसी का लेक्चर देखिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम मान के चले तो अगर इस 3 घंटा, 3 6 और 2 8 घंटा भी ले, या फिर अगर 2 और 2 4 और 2 6 घंटा भी ले सकते हैं, ठीक है। अपने समय के हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से आगे बढ़े तो इसके बाद इतना ही नहीं है, ये तो आपका हो गया। इसके बाद आते हैं मेन और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पे, मॉक टेस्ट पे, जो आपका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। आज से शुरू कर दीजिए, सिलेबस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला बात की ये मत एक्सक्यूज देना कि सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है। सिलेबस कंप्लीट हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। आज से आप वीक में कम से कम 5 मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। अगर 7 दे दो तो अति उत्तम है। अगर 7 नहीं भी दो रहे हो तो 5 जरूर दो। और बाकी का 2 दिन रिवीजन पे ध्यान दोगे। 2 दिन जो बच गया उस दिन पांचों का रिवाइज करोगे बढ़िया से, ठीक है भाई साहब। तो अगर इसका मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मान के चलो कि अगर 90 मिनट का तुम समय ले रहे हो मॉक टेस्ट देने में, 90 मिनट का समय ले रहे हो मॉक टेस्ट देने में, 1 घंटा और प्लस कर लो, 1 आवर आपका एनालिसिस में। एनालिसिस में एनालिसिस में शुरुआत में आपको एनालिसिस में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, 25 30 मॉक टेस्ट करने में, लेकिन बाद में धीरे धीरे 1 घंटे में हो जाएगा। जब इधर से सिलेबस भी कुछ कंप्लीट हो जाएगा, इधर से भी आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, तो फिर एनालिसिस आपका 1 घंटे में हो जाएगा। तो मान के चलो इधर आपका 3 घंटा ले लेते हैं, 1.5 घंटे मॉक टेस्ट में, 1.5 घंटे एनालिसिस में, और इधर आपका 6 घंटा, तो 9 घंटा आपको डेली देना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। और आपका सिलेक्शन आपका तबीयत, आपका रिश्तेदार का शादी नहीं देखने आता है, ठीक है। अगर आप ये सारा चीज अटेंड कर रहे हो तो ये सब भूल जाओ, और नहीं तो सिलेक्शन भूल जाओ। फिर कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपका सिलेक्शन, आपका सक्सेस, आपका रिश्तेदार का शादी से उसको कोई मतलब नहीं है। आपके रिश्तेदार से की एनिवर्सरी, आपके रिश्तेदार के बर्थडे से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है कि अगर सब कुछ त्याग के आओगे तभी जाकर के हम तुमको आगे लेके जाएंगे, अना तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनको हम आगे लेके जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। और अब सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होते जा रहा है क्योंकि अब इसमें लड़कों की संख्या बढ़ रही है। पहले एसएससी और रेलवे दोनों अलग अलग होते थे, लेकिन अब एसएससी वाले रेलवे की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि इसका हर साल वैकेंसी आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा जम के लगिए, सीरियस हो जाइए और जम के लगिए, मेहनत कीजिए दबा के। एक बार करना होता है, 6 से 8 महीना दीजिए, उसके बाद आप सिलेक्शन सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन एक बार देना पड़ेगा। अब यही 6 से 8 महीने को आप कितने साल में पूरा करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सिलेक्शन 6 से 8 महीने का ही होता है। अब इस 6 से 8 महीने का जो काम होता है वो आप कितने साल में पूरा कर रहे हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो एक बार जम के लगिए। और इसीलिए हम इसको भी अब लाइव बैच नहीं लेके आ रहे हैं। आप देखे होंगे लाइव कोई हम बैच नहीं लेके आ रहे हैं। ये भी है तो आपका रिकॉर्डेड है, सारा कंटेंट डला हुआ है। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना है फटाफट पढ़ पढ़ के खत्म करो, 1 2 महीने में, 3 महीने में, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करो, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा और आप तैयारी में लगेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।